ये तस्वीरें उस वक्त की तबाही की हैं जब हम और आप या तो लोहड़ी का जश्न मना रहे थे या फिर रजाई में दुबक कर अपनी ठंड भगा रहे थे। लेकिन जो आग इन लोगों के घरों को जला रही थी वो इन्हें भी जला रही थी। ये उस ठंड में बेघर हुए जब कड़कड़ाती ठंड हड्डियां कंपा रही है। ना तो ब्लोर काम कर रहे हैं, ना हीटर और ना ही चूल्हे की आग का ताप। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रोहड़ू की, जहां 16 कमरों का मकान राख हो गया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शिमला के उपमंडल रोहड़ू के पटवार वृत्त समरकोट के अंतर्गत डूंगसा गांव में आग लगने से 16 कमरों का मकान राख हो गया है। आग लगने की खबरें मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लोगों और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे गांव के अन्य घरों को बचा लिया गया। हालांकि इस आग में किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि जब ये आग लगी थी तो एक छोटा बच्चा घर के अंदर सो रहा था। आग लगने के बाद जैसे ही उस बच्चे के दादाजी को इस बात का पता चला कि घर में आग लगी है और बच्चा घर के अंदर सो रहा है, तो वो उसे बचाने के लिए आग की लपटों से घिर गए और उस बच्चे को बचाते बचाते वो आग में हल्का झुलस गए हैं। एसडीएम रोहड़ू विजय वर्धन ने बताया कि आग काफी विकराल रूप धारण कर चुकी थी और नुकसान का जायजा फिलहाल लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को रहने खाने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है, लेकिन ये तबाही ऐसी है कि जो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। देश और प्रदेश लोहड़ी के जश्न में मशगूल था तो इधर इनके घर जल रहे थे। ये अपने घरों को बचाने की जद्दोजहद में लगे थे और इन कोशिशों में थे कि लाखों रुपए लगाकर जो सामान जुटाया है उसमें से कुछ तो बच जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ज्यादातर सामान उस आग की भेंट चढ़ गया। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि आग लगने के कारण क्या है, लेकिन पुलिस मामला दर्ज कर इसकी जांच कर रही है। भगवान इन लोगों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, क्योंकि किसी की आंखों के सामने उसका घर जल जाना और वो भी त्योहार के दिन, इससे बड़ा दुख भला और क्या हो सकता है।